नमस्कार दोस्तों। 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को धनबाद झारखंड में आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार। प्यारे दोस्तों, ये न्यूज़ बहुत लोगों को पता है और जिनको भी नहीं पता है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि धनबाद की धरती पर झारखंड में बागेश्वर धाम सरकार 3 दिसंबर और 4 दिसंबर 2023 को धनबाद में आएंगे। धनबाद में एक जगह है बाघमारा, वहाँ पर एक श्री राम मंदिर है जिसको चिटाही धाम भी कहते हैं। वहीं पर उनका 2 दिन का कार्यक्रम है। प्यारे मित्रों, मैं इस अपने 50 साल की उम्र में जितने भी मैंने साधु संत देखे उनमें से 50 साधु संत ऐसे हैं जो मेरे हृदय में हमेशा बसे हुए रहते हैं। देवरा बाबा से लेकर के ओशो तक, और बीच में बहुत सारे संत हैं और शायद दुनिया में लाखों संत हैं जो हृदय में बसाने योग्य हैं। वर्तमान में भी, इस समय भी 2023 में बहुत सारे संत हैं, लेकिन आज मैं विशेष कर बोलना चाहता हूँ बागेश्वर धाम सरकार मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बात तो ये है कि पिछले 100-200 सालों में किसी संत ने इतना खुल करके जो बात नहीं कही वो बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं। पिछले 100 साल में आप याद कीजिए, शिरडी के साईं बाबा बहुत प्रसिद्ध हुए। उसके बाद 1960 के आसपास में देवरा बाबा खूब प्रसिद्ध हुए, जे कृष्णमूर्ति प्रसिद्ध हुए, और बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने सिर्फ आध्यात्म की बातें की, उन्हें राजनीति से कोई लगाव नहीं था। जबकि आदमी की ज़रूरत यह है कि हर आदमी किसी न किसी को वोट देगा, और वोट देगा तो सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो देश चलेगा। सभी साधु संत को राजनीति से सीधा कोई मतलब नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी संत आशीर्वाद देने का काम करते थे। लेकिन जब बागेश्वर धाम सरकार पिछले 1 साल से जब ये लाइट में आए, काम तो 2015 से ही कर रहे हैं, पिछले 1 साल से जब वो लाइट में आए और उन्होंने जब हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को फिर से उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, तो करोड़ों लोग उनके दुश्मन बन गए हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि भारत में हिंदू धर्म और सनातन धर्म इतना प्रसिद्ध रहा है, लेकिन यही हिंदू धर्म और सनातन धर्म पिछले 1000 वर्षों से हमारा भारत गुलाम रहा है। प्यारे दोस्तों, जिस देश में रामायण जैसी घटना घटी हो, जिस देश में महाभारत जैसी घटना घटी हो, जिस देश में वेद लिखे गए हों, विश्वामित्र जैसे मुनि हुए हों, वशिष्ठ जैसे मुनि हुए हों, हनुमान जी जैसे महावीर हुए हों, उस देश का 1000 वर्ष तक गुलाम रहना कुछ हमें संकेत करता है। क्या कारण है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो इतना पुराना धर्म है, जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं 90,000 वर्ष पुराना है, खासकर कुछ लोग कहते हैं 5000 वर्ष, कुछ लोग कहते हैं 10,000 वर्ष पुराना, इतने पुराने धर्म होने के बावजूद जबकि क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ, ईसाई धर्म शुरू हुआ इससे 2023 साल पहले, ईसाई धर्म आज दुनिया में 300 करोड़ लोगों ने अपना लिया। उसके बाद इस्लाम धर्म आया आज से 1500 साल के आसपास पहले। 1500 साल पहले आया हुआ इस्लाम धर्म दुनिया में 200 करोड़ से अधिक लोग हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। और हमारा हिंदू और सनातन धर्म जो है पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 10% भी है कि नहीं पता नहीं, 10% के आसपास हिंदू धर्म वाले होंगे। ये धर्म जो इतना मजबूत बुनियाद रखे हुए है, ये धर्म उपेक्षित होता रहा है। हमें आश्चर्य होता है कि आप किसी भी दूसरे धर्म के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हिंदू और सनातन धर्म में जहाँ महाकाली और माँ दुर्गा जैसी देवी देवताओं का पूजा होता हो, किसी और धर्म में तो उतने बड़े पात्र की कोई बात ही नहीं की गई है। क्रिश्चियनिटी में माता दुर्गा और माता काली के पैरेलल तो किसी की बात नहीं की गई है, या इस्लाम धर्म में कहीं भी माता काली, माता दुर्गा या हनुमान जी जैसे किसी महावीर का कोई चर्चा नहीं है। फिर हमारा धर्म जो सनातन धर्म है, ये भगवान राम जैसे महावीर, भगवान कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं, जिनके वीर गाथा को, यहाँ तक कि आप कभी श्री गणेश लीला देखिए तो लगता है कितने महावीर हैं भगवान गणेश। इतने सारे लोग जहाँ देवी देवता जहाँ हिंदू धर्म में हैं, एक एक की हैसियत इतनी है कि पूरी पृथ्वी पर शासन कर सके। वो भारतवर्ष गुलाम रहा है 1000 वर्ष तक। क्या कारण रही होगी? और आज 2023 में ये बागेश्वर धाम सरकार, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे विश्व में जब डंके के चोट पर हिंदू और सनातन धर्म की जय जयकार करते हैं, तो मुझे गर्व होता है कि इस विषय पर तो ओशो ने कुछ कहा ही नहीं। ओशो जो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं,
जिनसे मैंने दीक्षा लिया है, जो मेरे आत्मा में बसते हैं, उन्होंने भी राजनीति और कुछ विषयों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। उनका फोकस था मेडिटेशन, और मेडिटेशन के विषय में यही कह सकता हूँ कि अगर सुबह 1 घंटा बैठकर मैं ध्यान कर लूँ तो मेरा अगला 23 घंटा इतना सुंदर हो जाता है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ। आज सुबह जब मैं ध्यान करने बैठा सुबह 6 बजे के आसपास, और जब मैंने ध्यान से आँख खोली तो देखा 1 घंटा 7 मिनट हो चुका था। और उसके बाद जो पूरे दिन का जो क्वालिटी बदला, मेरे पूरे दिन का जो गुण और सुंदरता बदला, सारा दिन अभी तक मेरा सुंदर से सुंदरतम होता चला गया। यही बात मैं अपने बल पे कहना चाहता हूँ कि जब मैंने ध्यान किया, मेरे स्कूल में 5 घंटे बहुत प्रेम और शांति से गुजरे। छोटा मोटा पार्टी किया हम लोगों ने स्कूल में। शाम हुई तो अभी शाम को हम लोग, एक रिश्तेदार का फ़ोन आ गया था, उनके पास जाना था। मैं और मेरी बेटी वहाँ गए थे। बहुत आनंद से 2 घंटा वहाँ बीता। वहाँ से लौटे तो हमें कुछ सामान खरीदना था। गैस स्टोव हमने ख़रीदा। मैं इस वीडियो के बीच में आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी पर मेरे बच्चों ने अपलोड नहीं करने दिया था। आप सभी को मैं एक सावधानी बरतने की सलाह देना चाहता हूँ। आज से 3 दिन पहले मेरे घर में सुबह 12 बजे की, सुबह नहीं, दोपहर 12 बजे के आसपास जब मेरी बेटी खाना बना रही थी तो कुकर फट गया। कुकर फटते समय वो दूसरे किसी कमरे में थी और मेरा बेटा भी किसी और कमरे में था। आवाज़ सुनकर वो लोग सामने गए और उन्हें ऐसा लगा कि कुकर वहाँ से उठ करके किचन के सीलिंग से टकराया होगा और सीलिंग को भी थोड़ा सा डैमेज किया है, और जो चावल था कुकर में वो सब ऊपर छत पर जाकर चिपका हुआ है। वापस जब वहाँ से कुकर गिरा होगा तो उसने जो गैस स्टोव था उसको तोड़ दिया। यानी एक बार में प्रेशर कुकर भी गया और गैस स्टोव भी, जो 20 साल पुराना था, वो भी समझिए चूर चूर हो गया। जब मुझे मेरी बेटी ने दोपहर में बताया कि प्रेशर कुकर फट गया है और गैस चूल्हा टूट गया है, मैंने पूछा किसी को चोट तो नहीं लगी? मेरी बेटी ने कहा नहीं, हमको भी कुछ नहीं हुआ है, भाई को भी कुछ नहीं हुआ। मैंने भाई सुकून की सांस ली कि चलिए भाई बच्चे सलामत हैं तो सामान फिर नया आ जाएगा। अभी कुछ देर पहले फिर कल या परसों मेरी बेटी ने नया कुकर ख़रीद लिया। अभी शाम को हम लोगों ने नया गैस स्टोव ख़रीद लिया और हमारे घर में सामान आ गया। मतलब ये वह सर छोटी छोटी बातों से जीवन बनता है। छोटी छोटी खुशियों का जीवन में बहुत स्थान है। आज जब मैं सुबह 1 घंटा ध्यान करके उठा, उसके बाद मैं कह सकता हूँ अब तक मुझे बहुत खुशी है कि मेडिटेशन जैसा चीज़ ओशो ने सिखाया है। अपने जीवन को सुंदर करना है, ध्यान कीजिए। और बागेश्वर धाम सरकार ने एक और नया पॉइंट उठा लिया। सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, यहाँ तक कि कहते वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। पुरानी बात है। अगर आप देखेंगे आज से 5000 वर्ष पहले जब भारत में कभी भगवान राम का युग रहा होगा, भगवान कृष्ण का युग रहा होगा, तो कभी ये भी रहा होगा हिंदू राष्ट्र सनातन। जब ये वहाँ से गुलाम वंश शुरू हुआ है, मुग़लों का एंट्री हुआ है, उसके बाद से देश में बाहरी लोग आना शुरू कर दिए और उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि हमारा भी देश है। चलिए ठीक है, कोई भी हमारे यहाँ आया है, हमारे यहाँ जिनका जन्म हुआ है, अगर वो अब इस देश को अपना समझते हैं अच्छी बात है, लेकिन देश को अपना समझे तब ना, ये लाइन को ध्यान दीजिएगा। जो लोग भी बाहर से आए हैं वो इस देश को अपना समझते हैं कि ये हमारा भी देश है। अगर ये बात वो लोग समझ लें कि ये भारत उनका भी देश है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो कुछ और होता है जब वो लोग भारत को अपना देश मानते भी नहीं हैं। चलिए ठीक है, इस विषय को बागेश्वर धाम सरकार ने उठाया और एक नई लहर चल पड़ी। और सौभाग्य की बात है कि भारत के हज़ारों मुसलमान, वे भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री से प्रेम करते हैं। मैं उनके वीडियो देख रहा था, बहुत सारे मुस्लिम उनके स्टेज पर आए, उनको उन्होंने माले पहनाए। सभी को, जिनको भी लगता है कि ये लड़का सही है तो फिर ठीक है, प्रेम जारी है। मेरा अपना मंतव्य यही है, मुझे अपना यही कहना है कि पिछले 100 सालों में जब देश हमारा गुलाम था और जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद से भारत पर अंग्रेज़ और मुसलमानों का जो शासन चला है बहुत दिनों तक। आखिरी मुग़ल बहादुर शाह जफ़र थे, उससे पहले जिन भारत में लोगों ने शासन किया, शेर शाह और अकबर और जितने भी नाम आप जानते हैं, उन सभी ने भारत पर हमारा शासन किया। अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत एक तरह से बहुत तरह की राजनीतिक बातों में आ गया था। तो पिछले सदी में 1990 तक तो ओशो ने कहीं भी हिंदू मुस्लिम की या फिर कोई राजनीतिक बात उन्होंने बहुत ज़्यादा
नहीं की। लेकिन ये आम आदमी की ज़रूरत है। जब से ये 2023 से स्टार्ट हुआ और बागेश्वर सरकार ने कहना शुरू कर दिया, हिंदू और मुस्लिम की बात उठाने लगे, सनातन धर्म की बात करने लगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने लगे, मुझे उसमें एक बात दिखाई पड़ा कि बागेश्वर धाम सरकार का काम करने का जो तरीका था उस पर गौर कीजिए। एक समय था जब सिर्फ भगवान ही जानते थे कि आज से 50 साल पहले इस ज़मीन पर क्या हुआ था। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार अगर जानना चाहें कि मैं जिस कमरे में बैठा हूँ इस जगह पर 50 साल पहले क्या हुआ था, वो बता सकते हैं। और किसी पुराने बुजुर्ग से पूछा जाए तो ये बात सत्य साबित हो भी जाएगा। यानी कि इस ज़मीन पर कितने लोग रह चुके हैं 100-200 साल पहले, अगर बागेश्वर धाम सरकार बताना चाहें तो बता सकते हैं। और आपके यहाँ से हिस्ट्री खोल कर देखिएगा तो उनकी बात सही मालूम हो जाएगी। यानी पास्ट को देखना इतना आसान नहीं था। प्रेजेंट में इस समय आपके घर में कहाँ क्या सामान रखा हुआ है, पलंग के नीचे क्या रखा हुआ है, ये बताना भी कोई सबके बस की बात नहीं है। भविष्य में 24 नवंबर 2024 को किसी के यहाँ बेटा होगा रात को 11:23 में, अगर ये बात सही हो जाता है तो भविष्य बताना इतना आसान नहीं है। तीनों काल को देखना, पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या होगा, तीन काल को देखना। एक समय में हम लोग मानते थे भगवान को ही तीनों काल का पता होता है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसे नौजवान हैं जो आपको तीनों काल के विषय में बता सकते हैं। ओशो ये कर सकते थे या नहीं, मुझे तो मालूम है बिल्कुल कर सकते थे। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सीधा मेडिटेशन हम लोग को सिखाया। देवरा बाबा ऐसा कर सकते थे या नहीं, बिल्कुल कर सकते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इन्होंने किया, बागेश्वर धाम सरकार ऐसा करते हैं। इसमें एक चैप्टर ये जानना आप लोग की ज़रूरी है कि कुछ लोग समझते हैं कि माइंड रीडिंग का काम हो रहा है। माइंड रीडिंग का मतलब आप समझ जाइए। अगर कोई मुझसे कहे कि मेरे जेब में 200 रुपये रखे हुए हैं, इसको माइंड रीडिंग कहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस जेब में 200 रुपये रखे हुए हैं। तो जो बात मुझे मालूम है कोई मेरे माइंड को रीड कर सकता है, ऐसा व्यक्ति माइंड रीडर कहलाता है। और वो आदमी ये नहीं बता सकता है कि मेरी बेटी के पास कितने पैसे हैं, क्योंकि वो मेरा रीड कर पाएगा, बेटी तो वहाँ है नहीं। जो बात को मैं भी नहीं जानता हूँ, मेरे घर में कोई नहीं जानता हो, उस बात को कोई बता सके, आप उन्हें माइंड रीडर समझने की गलती मत कीजिए। इससे आपका ही श्रद्धा खंडित होगा, आपके श्रद्धा को नुकसान होगा। इसलिए अच्छी बात तो ये है, बागेश्वर धाम सरकार को मैं बहुत गौर से देखा कि तीनों काल को देखना इनके लिए बहुत ही मामूली बात है। दूसरी बात जो मैंने गौर की है वो है, कोई व्यक्ति अगर बीमार है, कमज़ोर है, गरीब है, किसी तरह के सामाजिक या पारिवारिक मुश्किलों में पड़ा हुआ है, उसको भी ये हेल्प सॉल्व करते हैं। अगर कोई पति पत्नी का झगड़ा हो, कोई और तरह का कोई प्रॉब्लम हो, ज़मीन जायदाद की बात हो, किसी भी तरह की अगर किसी आदमी की समस्या है तो बागेश्वर धाम सरकार उसको भी सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही बड़ा क्वालिटी है। तीसरी बात, कोई अपाहिज है, कोई हैंडीकैप्ड है, वो भी अगर वहाँ आता है उसको बुला करके स्टेज पर चलवा देना, जो कोई 2-3 साल से चला नहीं हो उसको स्टेज पर चलवा देना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जहाँ पर वो कहते हैं कि जिनको भी भूत प्रेत बाधा है वो सामने आ जाए। अगर भूत प्रेत बिल्कुल ही काल्पनिक बात होती तो हनुमान चालीसा में आज से 400 साल पहले लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ओशो ने बहुत सारे प्रवचन दिए हैं भूत प्रेत के ऊपर, उसका अपना एक अस्तित्व है। उसके विषय में मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ, यदि कोई मेरा दुश्मन, कोई मेरा रिलेटिव मर चुके हों और वो मुझसे परेशान है और मैं किसी तरह से मेंटली कमज़ोर आदमी हूँ तो वो मुझे परेशान कर सकता है। ऐसी आत्माओं को जो दूसरे को परेशान करते हैं प्रेतात्मा कहा गया। हो सकता है वो मेरा पूर्वज हो, मेरा रिश्तेदार हो, मेरा कोई दुश्मन हो, मेरा कोई पड़ोसी हो। मरने के बाद अगर वो मुझसे नाराज़ है तो मुझे परेशान कर सकता है। और इसके विपरीत कुछ आत्माएं जो मेरे पूर्वज हों, मेरे दादा परदादा हों, मेरे पड़ोसी हों, अगर वो हमारा भला करना चाहती हैं तो कर सकती। तो बागेश्वर धाम सरकार जो भूत प्रेत को लेकर के जो काम करते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि कई लोग जो कई सालों से प्रेत बाधा से परेशान हैं उसको भी वो ठीक करते हैं। और ये ठीक करना ज़रूरी है, सॉरी सर माफ़ कीजिएगा, और ये ठीक करना ज़रूरी है क्योंकि भूत प्रेत आपके मन पर छा सकते हैं। कई बार मैं बहुत बड़ा बड़ा क्रोध कर सकता हूँ, क्रोध में किसी को मार पीट सकता हूँ, बाद में पता चला वो क्रोध मेरा था ही नहीं,
मेरे आसपास कोई आत्मा थी जो मुझे प्रभावित करने में सफल हो गई। प्यारे दोस्तों, आप समझ सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार की जो भूत प्रेत वाली बात है मुझे बहुत पसंद है। अच्छी बात है कि लोगों की सहायता करते हैं, अपाहिज रोगियों और मुश्किल में पड़े हुए लोगों का साथ देते हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के बारे में बताते हैं, उससे हम लोग का विश्वास बढ़ता है। और चौथी बात, छतरपुर में जहाँ उनका आश्रम है मध्य प्रदेश में, वहाँ प्रतिदिन 30-40 हज़ार लोग भोजन करते हैं और भोजन की मुफ्त व्यवस्था है, ये बागेश्वर धाम की तरफ से है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा साल में 51 बेटियों की शादी करवाते हैं, बहुत बड़ी बात है। प्यारे मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार को अपने लिए 1 रुपया भी नहीं चाहिए, लेकिन जब वो कार्यक्रम करते हैं तो जो लोग आएंगे उनके रहने, सोने, खाने, पानी का व्यवस्था करने के लिए खर्च तो होता है। मुझे मालूम है, आज ये बागेश्वर धाम सरकार जो किसी ज़माने में 2 रुपये के पार्ले जी खाते थे, आज उनके घर के सदस्य भी, उनकी माता जी भी हवाई जहाज़ में घूमती हैं। ज़रा सोचिएगा, जो बागेश्वर धाम सरकार इतनी गरीबी में थे, आज उनके माता जी हेलीकॉप्टर में बैठे घूम रही है। मैं तो यही कहूँगा, बेटा हो तो ऐसा। प्यारे मित्रों, आपने मुझे बहुत समय दिया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, धनबाद में बाघमारा में चिताही धाम में 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को बागेश्वर धाम सरकार आएंगे और मैं सब परिवार और मेरे सारे दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ दोनों दिन वहाँ मौजूद रहूँगा, उपस्थित रहूँगा। धनबाद में उनका भरपूर स्वागत है। आप आइए, हमारे हृदय में तो आप रहते ही हैं। आपका धनबाद में बहुत स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार का धनबाद झारखंड में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।